नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और आपने सवाल किया है उसको भी मैं ले लेती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं कुंडली से देखूंगी, उसके बाद फिर आपके पाम को मैं देखूंगी। तो आपका सवाल है, मेहनत जो जिंदगी भर की है मैंने, पर अभी तक कोई बड़ा फल नहीं मिला। 25 साल से शुगर, बीपी एंड थायराइड है। अब वो मेहनत नहीं होती। आपसे सवाल है कि क्या अब मुझे कभी जिंदगी में बड़ा धन लाभ होगा, और कब क्या मैंने टर्म्स और मनी करोड़पति बन सकता हूँ। क्या मुझे पैतृक संपत्ति भरपूर मिलेगी। क्या अब मेरे चेहरे पे मुस्कान आएगी। पिछले 3 साल से ज्यादा परेशान हूँ, आपने लिखा है। मैडम, मैंने जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया है, चाहा है। मैंने जिंदगी में एकांत तक को भी नहीं हर्ट किया है, फिर भी आज फाइनेंशियली क्यों बहुत परेशान हूँ। मैम, क्या ऐसे ही परेशान रहूंगा, क्या आगे चलकर राजयोग है। देखिए, सबसे पहली बात तो आप जो सोचते हो ना कि मैं इस जन्म में आपने कुछ नहीं किया है, ठीक है। हो सकता है पिछले जन्म में कुछ ना कुछ तो जरूर हमारे आपसे गलती होती है, उसी का परिणाम हम भुगत रहे होते हैं, ठीक है। भले इस जन्म में आपको नहीं पता चले, लेकिन होता है। लेकिन एक चीज होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा रात ही होता है, दिन भी आता है। चलिए आपकी कुंडली में मैं देखती हूँ क्या कुछ है आपकी कुंडली। देखिए, आपकी जो कुंडली है, सबसे पहले न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो 22 मार्च 1975 है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो 22 मार्च यानी कि 2 + 2 करेंगे तो 4 नंबर आएगा। देखिए, 4 नंबर स्ट्रगलिंग नंबर बोला भी जाता है। ऐसे भी 1 + 3 करें या फिर 3 + 1 करें, जिसका भी जन्म 4, 13 इस तरह से हो, तो ये 4 जो नंबर है स्ट्रगलिंग नंबर बोला जाता है। ऐसे लोगों की लाइफ में स्ट्रगल रहता है। हाँ, लेकिन ये क्या है, राहु के द्वारा रिप्रेजेंट करता है। इस नंबर वाले व्यक्ति को सही दिशा और दशा मिल जाए ना, तो ऐसे लोग बहुत बड़े बड़े इतिहास रचते हैं। एक तरह से आप कहते हैं ना कि रूल को तोड़ना, ब्रेक करना इसी नंबर को आता है। किसी भी रूल को ब्रेक करना या फिर कोई नया चीज स्टार्ट करना, तो ये 4 नंबर का ही है। आप किशोर कुमार को देखें, उनका भी डेट ऑफ बर्थ में 4 है, यानी कि मूलांक जन्मांक 4 है। बहुत सारे लोग हैं जिनका 4 है। तो ये चीज है। तो आपको करना क्या है, इस पे पहले आपको ध्यान देना है। देखिए, जैसे भी आपका मूलांक 4 हो, तो इसका मतलब आप राहु की प्रधानता, आप हमेशा मेंटली वर्क कीजिए, जो दिमाग से वर्क होता हो वो वर्क कीजिए। और हमेशा विदेशी लोग, विदेशी भूमि, जहां पे आप रह रहे हो, जहां पे आपका जन्म हुआ है, वहां से इन्वायरमेंट बिल्कुल चेंज हो, ऐसे जगहों पे आप जाके काम कीजिए, ठीक है। विश्वास किसी पे नहीं करना। हमेशा मल्टीटास्किंग नेचर होना चाहिए आपका, क्योंकि जो राहु का नेचर है ना, वही नेचर आपका है। अगर आपको समझ, मछली जल में रहती है, पानी में रहती है, अगर उसको बाहर रख दिया जाए तो उसका नहीं विकास होगा, वो मर जाएगी छटपटा के। उसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति जो राहु प्रधान है, यानी कि 4 नंबर है, यानी कि राहु को रिप्रेजेंट कर रहा है, राहु इसका रूलिंग प्लेनेट है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है। अगर उसके विपरीत करेंगे तो फिर दिक्कत है। पहली बात तो आध्यात्मिक रहे आप, स्पिरिचुअल रहना है आपको। हमेशा आपको फॉरेन से रिलेटेड, यानी कि फॉरेन कहने का मतलब अपने इन्वायरमेंट, वातावरण से चेंज जगहों पे आपको काम करना चाहिए। और देखिए, काम में आपको इसमें आप अल्कोहल हो सकता है, शेयर मार्केट हो सकता है। अब शेयर मार्केट की स्थिति देखनी पड़ती है, ठीक है। शेयर मार्केट हो सकता है, आप ड्रग्स हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है। ड्रग्स करने का मतलब दवाइयां का जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है ना। तो इन सभी चीजों से रिलेटेड काम करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगा। अब इन तीनों नंबर को हम ऐड करेंगे, यानी कि 22 डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ और डेट ऑफ ईयर्स, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो नंबर 2 आएगा। ये मून के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। अब देखिए, मून क्या है, आपका मन है, आपका लकी अंक भी है। इस काम में भी आपको सफलता मिलेगा। क्रिएटिविटी में, राहु का भी क्रिएटिविटी होता है फील्ड, क्रिएटिविटी में है ना। इन सभी जगहों पे आपको नर्चिंग वाला जो नेचर होता है ऐसे लोगों का, इन सभी जगहों पे अच्छी सफलता मिलती है। अब देखिए, आपकी कुंडली कन्या लगन की कुंडली है, मिथुन राशि बन रही है आपकी, है ना। देखिए, सबसे पहले जो कुंडली में एक दुर्योग नजर आ रहा है, शनि और चंद्र का। जब भी इस तरह से शनि और चंद्र की युति बन जाती है तो इसे हम लोग विष योग बोलते हैं, कुंडली में श्रापित योग बोलते हैं। तो ये आपका इस जन्म से नहीं, पिछले जन्म का ही कुछ कर्मा है, जो कि इस जन्म में आप भुगत रहे हो। लेकिन जरूरी नहीं है हर हमेशा समय एक ही जैसा। ये कुंडली में 9 ग्रह है ना, अपना अपना टाइम परिवर्तन करते हैं और फल देते हैं। एक चीज मैं आपको कुंडली में प्लस पॉइंट भी बता रही हूँ, जो कि सबसे बड़ा है। एक तो गुरु है स्वयं के राशि में, ये प्लस पॉइंट है। सूर्य के साथ में है,
ये भी प्लस पॉइंट है। उसके बाद मंगल उच्च का, कैसे आप कह रहे हैं कि आपका मतलब ये इतना बुरा टाइम है, कुंडली से कहीं से भी नहीं दिख रहा है। हाँ, आपको प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे लग्नेश और आपका ये जो है दशमेश, ये चला गया है 6th हाउस में, ये प्रॉब्लम कर रहा है। उसके बाद मंगल उच्च का है, राहु 3rd हाउस में, हमेशा लोगों को पराक्रमी बनाता है, कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं ऐसे लोग, हमेशा मतलब 0 से शुरू करते हैं, बहुत ऊपर जाते हैं। अगर सपोज ऊपर से एकदम 100 से 0 भी आ गए, फिर से 0 से शुरू करने की शक्ति होती है। सोशल वगैरह बहुत अच्छा रहता है बैकग्राउंड, तो राहु यहाँ पे तो अच्छा ही फल देता है। अब देखिए आपकी कुंडली का मैं विश्लेषण कर रही हूँ। सबसे पहले लग्नेश को हमें देखना है। देखिए लग्नेश और दशमेश दोनों के स्वामी जो बन रहे हैं बुध बन रहे हैं, और बुध आपके 6th हाउस में, तो 6th हाउस में यहाँ पे आपका लग्नेश कमजोर हो गया है, रोग रिपु ऋण ये परेशान करेगा आपका, क्योंकि लग्नेश ही यहाँ पीड़ित हो गया है, तो ये तो दिक्कत हो जाएगी ना, और रोजगार में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि ये भी सेम चीज है। उसके बाद आइए 2nd हाउस में 7 नंबर है, उसके बाद 9 नंबर, ये 2 नंबर है, तो दोनों के यानी कि 9th हाउस और 2nd हाउस दोनों के लॉर्ड बन रहे हैं शुक्र महाराज, ये भी 8th हाउस में चले आए हैं। तो यहाँ पे धन की भी प्रॉब्लम दिख रही है। देखिए आप में पराक्रम अच्छा है, लेकिन वही चीज है ना, सेविंग दमांश कुंडली भी मैं देख लूंगी एक बार, तो यहाँ पे ये भी दिक्कत हो रहा है। तो 8 नंबर है यहाँ पे, उसके बाद 1 नंबर, इसके स्वामी मंगल उच्च के हो गए। अब देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहली बात, अगर आपका 3rd हाउस और ये आपका 8th हाउस एक्टिवेट हो और उच्च का हो मंगल, जो पिता का प्रोफेशन है आपका, उसको आप कैरी ऑन करिए, मतलब जो पिता करते थे उसको आप काम करिए। ऑकल्ट हो गया, पूजा पाठ हो गया, आपका अपना धर्म है, आप अपने धर्म में आप जो भी चीजें होती है पूजा पाठ की, उस चीज का आप काम करें, वो काम करेंगे तो आपका अच्छा काम चलेगा। जो आपके पिता करते थे उस काम को करेंगे तो वो काम आपका अच्छा चलेगा। उसके बाद आइए आपका 4th हाउस, यहाँ पे 9 नंबर है, यहाँ पे 12th नंबर है। देखिए 4th हाउस और 7th हाउस के स्वामी गुरु बन के यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, लेकिन मैरिज लाइफ को यहाँ पे दिक्कत जरूर करेगा। सूर्य यहाँ पे बैठ के मैरिज को डिस्टर्ब करता है, कलह क्लेश का वातावरण घर में लाता है ये। तो गुरु भी यहाँ पे अच्छा फल दे रहा है, चतुर्थेश आपका अच्छा है तो अच्छा फल देगा यहाँ पे। हमेशा पैतृक संपत्ति, आपने कैसे बोला, पैतृक संपत्ति तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए 10 नंबर और 11 नंबर, यानी कि 5th हाउस और 6th हाउस दोनों के स्वामी बन रहे हैं आपके शनि। और शनि कहाँ बैठे हुए हैं, शनि बैठे हुए हैं आपके 10th हाउस में। तो देखिए शनि जब 10th हाउस में बैठ गया है, 25 हाउस, तो ठीक है ना, आप हर बीमारी से, हर रोग रिपुरीन से आप निकल जाएंगे, फंसे नहीं रहेंगे। आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन आप उससे निकल भी जाएंगे, आसानी से निकल जाएंगे। उसके बाद आप चंद्र, देखिए आपका जब भी धन भाव और आपका इसका संबंध बन रहा है, धन भाव और आपके रोजगार भाव, 10th हाउस 11th हाउस का जब भी संबंध बन जाता है ना, तो ऐसे जाते कि जो भी इच्छाएं अगर आप कर लेंगे तो आपका वो इच्छा पूरा जरूर होगा। उसी तरफ 12th हाउस अगर बैठ जाए आपके 7th हाउस में, तो व्यापार व्यवसाय हमेशा दूर करिए, अपने बर्थ प्लेस से दूर करिए, सफलता मिलेगी आपको। उसके बाद आपका नवमांश कुंडली एक बार मैं देख लूं, और सारी डिप में नवमांश कुंडली में मंगल हो गया नीच का, शुक्र चंद्र की युति बन गई है। बहुत ज्यादा भोग विलास में चीजों को, मन जो है ना आपका भोग विलास में ज्यादा लगा, जिस वजह से आपने उसको खुद बर्बाद किया है। क्योंकि जब भी शुक्र चंद्र की युति उसमें भी 6th हाउस में बैठ जाए तो ऐसी स्थिति बन सकती है। शनि यहाँ पे देखिए पराक्रमी रहिए, हिम्मत, एक तरह से कहना मैं चाहती हूँ कि हिम्मत मत हारिए। सूर्य गुरु का भी युति बन रहा है, सेम वर्गोत्तम चंद्र से वर्गोत्तम कुंडली बन रही है, तो आप हिम्मत मत हारिए, काम करते रहिए, सफलता मिलेगी। मैं कुछ रेमेडीज आपको बता दूंगी। आप एक काम करिए, एक पन्ना रत्न आप धारण कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आपने पूछा राजयोग, देखिए राजयोग बुध शुक्र का युति बना हुआ है यहाँ पे 3rd हाउस में, और यहाँ पे भी प्रकर, अगर आप चाह लेंगे तो आप कर लेंगे। देखिए इस कुंडली में भी यही चीज दिख रहा है यहाँ से। और हाँ, और आपका एक चीज है, स्ट्रगल तो रहेगा लाइफ में, क्योंकि शनि अगर 8th हाउस का लॉर्ड बन रहा है आपके दशमांश कुंडली में भी, तो स्ट्रगल रहता है, जबरदस्त स्ट्रगल रहता है ऐसे जातक के लाइफ में। स्ट्रगल के साथ सफलता मिलती है। लेकिन चंद्रमा यहाँ देखिए मीन राशि का चंद्रमा है, तो मन चंचल रहता होगा, मन एकाग्र नहीं रहता होगा, मन में बहुत सारा नेगेटिव थॉट्स आता होगा, लेकिन जो इच्छाएं होंगी वो अवश्य पूरी होती है, लेट हो जल्दी हो, लेकिन होके रहती है। बस आपकी लगन कुंडली में जो ये त्रियोग बना हुआ ना, इसका एक बार निवारण आप कर लीजिए। अभी आपकी महादशा में एक बार चेक, आपका जो है ना टाइम चला गया, जो भी बैड टाइम था ना चला गया। शुक्र की महादशा चल रही है, और शुक्र आपकी कुंडली में 8th हाउस में बैठे हुए हैं, और 2nd हाउस और इसके लॉर्ड बने हुए हैं 8th हाउस शुक्र की। देखिए शुक्र की महादशा चल रही है आपकी, जो
टाइम धीरे धीरे ठीक ही होगा, बुरा नहीं होगा टाइम, ठीक है। 8th हाउस में गया हुआ है। कुछ रेमेडीज मैं बता दूंगी, आप करोगे ना ठीक हो जाएगा। शुक्र की महादशा चल रही है ना, ठीक हो जाएगा, उतना भी खराब टाइम अब नहीं है। हाँ, केतु में बुध चल रहा होगा, टाइम जरूर आपका खराब होगा। केतु में शनि चल रहा होगा, 2020 से ही टाइम खराब हुआ होगा, लेकिन धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब एक बार आपके हाथ पे मैं आती हूँ, पाम पे। देखिए आपका पाम जो है ना, ये रेक्टेंगुलर शेप का पाम है, इसको रेक्टेंगुलर शेप में बोलेंगे। मेंटली वर्क करने वाले ऐसे जातक होते हैं। पाम के कंपेरिजन फिंगरें आपकी शॉर्ट है। जब ये फिंगरें शॉर्ट होती है ना, तो ऐसे जातक अपना जो भी डिसीजन होता है थोड़ा जल्दी लेते हैं, क्विक निर्णय लेने वाले होते हैं। कोई भी किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं, और किसी के अंडर में काम करना भी पसंद आपको नहीं आता है। स्ट्रगल के बाद लाइफ में हाई जंप लगाते हैं। स्ट्रगल रहता है, स्ट्रगल रहा होगा आपको, लेकिन हाँ, उसके बाद लाइफ भी अच्छी रहेगी आपकी, ऐसा नहीं रहने वाली। बहुत सुंदर सुंदर हथेली में आपके योग दिख रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात, नोट्स आपके हाँ क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये जब भी गुरु पे इस तरह से एक से अधिक नोट्स आ जाते हैं, तो अपने लोग इससे ही परेशानी ज्यादा होती है, ठीक है। अपने जैसे अपने वाइफ से हो गया, अपने ससुराल पक्ष से हो गया, अपने पैतृक, तो इन सभी जगहों से होती है दिक्कत। बट यहाँ पे क्या है, हेल्थ, ये जो एरिया होता है ना, ये हमारे फिजिकली एक्टिविटीज को बताता है। पेट संबंधी बिल्कुल आपने बोला है, शुगर उगर होगा, क्योंकि ये जो है ना, इस तरह से इसी चीज को दिखा रहा है, तो गुरु डिस्टर्ब रहता है। उसके बाद यहाँ पे खरी लाइनें ये बता रही है मिलनसार स्वभाव, एडजस्टेबल नेचर। उसके बाद फिंगरें देखिए गुरु की कितनी शॉर्ट है आपकी, देखिए इस प्रकार से है ना, शॉर्ट है ना। तो आपके लिए मान सम्मान स्वाभिमान सबसे बड़ी चीज है। इसके बिना आपको खाना ना दे, लेकिन ये चाहिए ही चाहिए। और ये अकेले जीवन को भी व्यतीत करने को बताता है। आपकी शादी भी काफी लेट हुई होगी, 35 साल के राउंड, लेकिन मैरिज लाइफ भी ठीक ठाक है, उतना भी अच्छा नहीं कह सकते हैं। संतान उत्पत्ति वगैरह में भी दिक्कत रहा होगा आपको। अगर है सब कुछ, तो समझिए आपकी वाइफ की कुंडली बहुत अच्छी है, वरना ये सब दिक्कतें हैं आपके, ठीक है। अब शनि देखिए, शनि अच्छा है आपका, शनि का लेंथ बहुत बड़ा है। अच्छा क्या है, निगेटिव ये बड़ा होना, तो अक्सर क्या होता है ना, मन में बहुत निगेटिव थॉट्स आते हैं, हमेशा निगेटिव थॉट्स, अकेला रहना, उदास जिंदगी, लाइक इस तरह से चीजें होती है। और क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ज्यादा मेंटेन भी करने वाले हो जाते हैं आप लोग, हमेशा कंफ्यूज रहना, इन चीजों को भी दिखाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा शनि का, ये कभी कभी क्या होता है ना, जातक बहुत तंग आके गलत कामों में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक तो ये तंत्र मंत्र पूजा पाठ इन सभी और ज्यादा आपको धकेलता है, बट कभी कभी गलत चीजों में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, जो कि समाज के लिए सही नहीं होता है ऐसी चीजों में। तो ये शनि थोड़ा दिख रहा है। उसके बाद सूर्य की फिंगर आपकी अच्छी है। देखिए सूर्य की फिंगर अच्छी होती है, या तो गवर्नमेंट से फायदा मिलता है, या तो विदेशों से फायदा मिलता है, और पिता के संपत्ति में 100% फायदा मिलता है। पिता बहुत रिच फैमिली से होते हैं, पिता के पैसे से भी अच्छा फल मिलता है। और सारे फिंगर आपके आपस में जुड़े हैं, तो पैसे की कोई कमी आपको नहीं होगी। है तो ठीक है, केतु की महादशा चल रही थी, स्ट्रगल हुई होगी 7 साल आपकी, मैं मानती हूँ, बट उतनी भी ज्यादा नहीं है, सब सही है। अब देखिए बुध की फिंगर अच्छी है, बुध की फिंगर अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, मार्केटिंग स्किल, कन्विंसिंग स्किल अच्छा है आप में, प्रेजेंटेशन अच्छा है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी को बता रहा है यहाँ पे, और परिवार को मानने वाले हैं। थंब देखिए, थंब भी आपका स्ट्रांग है, जो डिसीजन लेते हैं खुद के बल पे लेते हैं, और अच्छा डिसीजन लेते हैं, और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, क्योंकि लॉजिक पावर और विल पावर दोनों आपका बराबर है, हल्का बड़ा है, तो अच्छा है। जो सोचते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, थोड़ा जिद्दी स्वभाव के हैं, क्योंकि थंब आपका स्ट्रांग बहुत ज्यादा है। मतलब जो सोच लिया, स्वाभिमानी, आत्मसम्मानी कह सकते हैं, कभी कभी इगोस्टिक एरोगेंस भी दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका कितना सुंदर है आपका गुरु का माउंट। गुरु के माउंट पे देखेंगे तो इस प्रकार से त्रिशूल का साइन क्लियर कट बना है। तो त्रिशूल का साइन अपने आप में बहुत बड़ा चीज होता है, शिव जी माँ दुर्गा का कृपा होता है। ऐसे लोगों के पास में धन संपत्ति की कमी नहीं होती, पैतृक संपत्ति, खास करके गुरु जो है आपके पैतृक संपत्ति को बता रहा है। अपर पोस्ट का हमेशा आपको साथ मिलता है, जितने भी अपर ऑथोरिटी पोस्ट है, बॉस हो गया या फिर कोई भी बड़े लोगों का सहयोग मिलता है। यहाँ पे है ना आपका स्क्वायर का भी साइन है। अब बहुत ज्यादा पैसे, बहुत मान सम्मान को दिखा रहा है। हाथ की आपकी रेखाएं बहुत सुंदर है, कहीं कोई निगेटिव है ही नहीं। इस पे खड़ी लाइनें धन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा दिखा रहा है। यहाँ पे फिश का साइन ज्ञान से पैसे की अर्निंग को दिखा रहा है, जो ज्ञान है उससे पैसे की अर्निंग बहुत। आपने बोला है निगेटिव टाइम, बट हथेली से भी नहीं दिखा मुझे, और कुंडली से हाथ थोड़ा विषयोग है, उसका प्रभाव जरूर रहा होगा। आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, इस तरह से दिक्कत, बस हथेली आपका सही है। तो हथेली सही होने का क्या मतलब, कहीं ना कहीं मन आपका सही है, मन में है पावर आपको करने का, तो वो चीज कर लेंगे, ठीक है। अब आपने पूछा पैतृक संपत्ति का लाभ, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि शनि अच्छा है आपका, शनि पे फिश का साइन,
बहुत ज़्यादा पैतृक संपत्ति होता है और लाभ भी मिलता है, ये तो मैं अच्छे से बोल सकती हूँ। आपको कब मिलेगा? ये 45 के बाद मिलेगा। ये 50 ईयर्स का होता है। जितने भी चीज़ें होती है अच्छे साइन, मतलब शनि का, ये आपको ओल्ड एज को, क्योंकि शनि को बूढ़ा ग्रह भी बोला जाता है, शनि को धीमा ग्रह भी बोला जाता है, तो ये आपको सारे ओल्ड 45 के बाद ही देगा सब कुछ। उसके बाद अब इसमें क्या अद्भुत योग है आपका, फिर किस तरह से प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे फिश का साइन, यहाँ पे ये मल्टी मिलीनियर साइन है, इसको मल्टी मिलीनियर साइन बोलते हैं। यहाँ पे भी फिश का साइन, स्क्वायर का साइन, यहाँ पे भी आप देखेंगे इस प्रकार से, तो ये मल्टी मिलीनियर साइन है। करोड़ों में खेलते हैं ऐसे जातक, बिल्कुल 100% होना है 45 के बाद आपका। उसके बाद बुध की लाइन भी उतनी ही अच्छी है। देखिए बुध माउंट भी अच्छी है, लाइन भी अच्छी है, व्यापार में आपको अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लाइनें हैं। आपके स्किल बहुत अच्छे हैं, आप में कन्विंसिंग स्किल अच्छा है, हीलिंग क्वालिटी अच्छा है, लोगों को दुख दूर करने वाले आप होते हैं। और यहाँ पे ये उभरा हुआ है, तो व्यापार में अच्छा लाभ मिलता है। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का करिए, फॉरेन के साथ करिए, ये सारे व्यापार आपके लिए बने हुए हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, देखिए आपके कुंडली से और हाथ से भी दिख रहा है, ये लाइन जब इस तरह से मूव करके हुए आपके इस माउंट की ओर जाए, तो इसका मतलब है अपने घर परिवार का बिजनेस को आगे बढ़ाना है आपको, उसमें आपको सफलता मिलेगी। सपोज आपके घर में कोई डॉक्टर है, तो आप डॉक्टर की ही पढ़ाई करके डॉक्टर बनिए, तो अच्छी सफलता मिलेगी। बाहरी मंगल आपका स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है, अंदरूनी मंगल अच्छा है। प्लस यहाँ पे देखिए, ये आपका 28 के एज से कोई लाइफ में जरूर आया है, जो कि आपकी लाइफ को बहुत अच्छा बना दिया है। उसके बाद धीरे 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 ये दूर हो गया है, दूर होता चला गया। उसके बाद फिर यहाँ पे इसको हम लोग देवदूत लाइन, गार्डन एंजल लाइन बोलते हैं। ये जो है ना, स्पेशल कोई ऊपर वाले के भगवान का कृपा होता है, जो कि किसी ना किसी रूप में, आप बड़े से बड़े मुसीबत में रहते हैं ना, तो लोग आके आपको निकाल देते होंगे, क्योंकि स्वयं भगवान नहीं आ सकते हैं आपका मदद करने के लिए, तो वो अपने दूत ही भेजते हैं। तो यहाँ पे ये साइन स्पष्ट दिख रहा है आपका, तो ये बहुत अच्छा है। मंगल पे इन्फ्लुएंस लाइन भी है। और उसके बाद देखिए चंद्र, चंद्र माउंट पे फिश का साइन। आप अगर बर्थ प्लेस पे हैं तभी आपका ये स्थिति है। आपका अगर अपॉर्चुनिटी आता है, नहीं भी आता है, तो आप अपने बर्थ प्लेस से दूर जाइए, कंफर्ट जोन से दूर जाइए, क्योंकि कंफर्टेबल जोन में जब तक रहेंगे तब तक लाइफ में तरक्की नहीं होगी, जिस लेवल का आपकी चाहत है। वैसे हाथ में, कुंडली में, सब में योग बने हुए हैं, बिल्कुल आप जाइए, आपको मिलना है मिलना, विदेश में अच्छी धन लाभ की प्राप्ति होगी। और देखिए केतु भी उतना ही स्ट्रांग है, चंद्र भी स्ट्रांग है, इसी चीज को बता रहा है। उसके बाद शुक्र भी आपका स्ट्रांग है, लग्जरी कंफर्ट लाइफ में अच्छी खासी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपकी लग्जरी तो है ही, देखिए कितनी अच्छी लग्जरियस लाइन है, तो लग्जरी की कोई कमी लाइफ में नहीं रहेगी आपकी। आप खुद भी अट्रैक्टिव हो, आपके जो लाइफ पार्टनर होते हैं वो भी, या फिर आपकी फ्रेंड हो, जो भी फीमेल पार्टनर होती है, बहुत अट्रैक्टिव सुंदर होती हैं, रोमांटिक वगैरह अच्छा है लाइफ में। अब देखिए आपका हार्ट लाइन, हार्ट लाइन शनि से निकला है, तो मनी माइंडेड है, प्रैक्टिकल हैं आप, है ना। इमोशनली थोड़ा कम है। इमोशनली करने का मतलब क्या, ऐसा नहीं कि आप में दया नहीं है, सब कुछ है, क्योंकि देखिए आपके जो हार्ट लाइन है आपके इमोशंस को बताता है, आपके जो मैरिज से रिलेटेड जो भी गतिविधि होती है उसको बताता है, तो वहाँ पे आप प्रैक्टिकल रहते हैं, इमोशनल कम रहते हैं। फ्लर्टी नेचर है, यानी कि कोई चीज को थोड़ा देर दुख मनाते हैं फिर सही हो जाते हैं, इस नेचर को बता रहा है। तो हार्ट लाइन आपका अच्छा है, और ऐसे लोग बहुत पैसे कमाते हैं, बहुत ज्यादा पैसे, बहुत ही ज्यादा कमाते हैं, तो आपका है ये। उसके बाद आप देखिए माइंड लाइन, माइंड लाइन आपकी लाइफ लाइन से थोड़ी सी हट के चली है, तो आप मतलब 28 के राउंड से अपने पे डिपेंड रहना। और देखिए सबसे बड़ी बात है लॉन्ग माइंड लाइन है, तो ये एक तो आप बहुत जल्दी चीज़ों को सीखते होंगे, कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी सीखते हैं, और एक काम को आप पकड़ के रखें, यानी कि काम बार बार चेंज नहीं करें, क्योंकि आपको मन नहीं लगता होगा, आप बोर हो जाते होंगे काम में, कंफ्यूज हो जाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जो भी काम आप किए उसको पकड़ के रखिए, एक से अधिक काम जरूर करिए, लेकिन आपका जो मेन काम होता है ना, एक उसको पकड़ के रखिए। हायर एजुकेशन को बता रहा है, बहुत अच्छी शिक्षा को बता रही है, और कोई चीज को बहुत जल्दी सीखना। अब देखिए यहाँ पे मिस्टीरियस क्रॉस भी है आपका, हथेली में जितने भी अच्छे योग हैं सब आपके हथेली में है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से एम का भी साइन बन रहा है, तो अब क्या चाहिए, है ना। एक लेटर बी नहीं बन रहा है, बाकी सब कुछ आपके हाथ में बन रहा है, तो अब क्या चाहिए, राजयोग के लिए क्या चाहिए, यही तो चाहिए बस। आप मेहनत आपने किया, सही मानती हूँ, लेकिन हो सकता है आपने सही दिशा में नहीं किया है, सही दशा में नहीं किया है, तो आपको मैं दो चीज बताना चाहती हूँ। आपका टाइम पीरियड अब सही हो चुका है 2022 से ही, मतलब 2022 नवंबर से, तो आप अब कीजिए। और दूसरा चीज क्या है, दिशा क्या है, फॉरेन से काम रिलेटेड कीजिए। आप जितने भी राहु से रिलेटेड काम जो होता है उस काम को कीजिए, आपको अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि थर्ड हाउस में आपके राहु जी बैठे हुए हैं, तो पराक्रमी तो आप हैं ही, हिम्मत नहीं हारते, पीछे नहीं हटते हैं, तो ये सब कीजिए, आपका सही रहेगा। रहस्यमयी हैं आप, बहुत ज्यादा रहस्यमयी हैं, आपको जानना पहचानना नामुमकिन है,
मतलब कोई भी व्यक्ति बहुत जो आपके करीबी होंगे वही आपको जान पाएंगे। और रहस्यमयी चीजों में इंटरेस्ट भी आपको रहता है, गुप्त चीजों में, गुप्त का भी आप करेंगे तो उसमें भी आपको सफलता अच्छी मिलेगी। जैसे आईवी वगैरह में जो होते हैं ना, तो उसमें मतलब गुप्त तरीके से कोई काम करना। उसके बाद देखिए आपकी लाइफ लाइन से ऑफ सूट निकली है 25 में, 28 में लगातार ऑफ सूट निकली हुई है। तो लगातार ऑफ सूट निकलने का मतलब ही हो गया कि लगातार लाइफ में आप आगे बढ़े हो। लेकिन यहाँ से थोड़ा फॉलिंग लाइन है, ये दिक्कत कर गई। ये देखिए, ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया है ना, फॉलिंग लाइन। तो इसकी मैं रेमेडीज आपको बता दूंगी। बाकी आपकी देखिए आपकी जो लाइफ लाइन है ये भी अच्छी है। अब देखिए लाइफ लाइन में एक प्रॉब्लम क्या है, 57 के राउंड का। देखिए यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल रेखाएं खत्म हो गई है। तो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं उस टाइम, है ना, उस टाइम आपको हेल्थ इश्यूज होंगे। अभी तो चलिए शुगर बीपी है तो ये आपने बहुत स्ट्रेस लिया है, ऐसा कुछ हुआ होगा आपको, हो गया, या फिर जेनेटिक होगा। बट जो मेन जो प्रॉब्लम होगा वो 57 के बाद होगा आपको, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा आपको अलर्ट रहना है। उसके बाद नर्व पेट में भी दिक्कतें दिख रही है, यहाँ से इस तरह से लाइन कट रही है आपकी। उसके बाद लाइफ लाइन देखिए ठीक है, मतलब नॉर्मल है, लेकिन इसको ना ये लाइफ को सेव भी तो कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये लाइन जो है जितने भी निगेटिविटी है इसको खत्म भी कर रहा है। तो हर चीज, बड़ी बीमारी कुछ भी हो, उससे आप निकल जाएंगे। उसके बाद लक लाइन देखिए, बचपन से लकी हो आप, यहाँ तक लक लाइन 33 तक, जब आपकी 33 एज होगी तब तक लाइफ ठीक है। उसके बाद बीच में प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन उसके बाद फिर ओल्ड एज आपका अच्छा रहेगा। आपने पूछा, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा आपका ओल्ड एज, बहुत सिक्योर, बहुत सेफ रहेगा, डोंट वरी, बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद देखिए इस तरह से लाइनें ये गई हैं, ये मनी ट्रायंगल बना रहा है। आपको ईगो और घमंड से थोड़ा बचना है, क्योंकि देखिए जब भी हाथ में इतने अच्छे रेखाएं राजयोग, जैसे सूर्य गुरु की युति है आपकी कुंडली में, तो कहता है ना, मतलब धन और पावर पोजीशन जब आता है तो व्यक्ति को ऑटोमेटिकली घमंड भी साथ में आ जाता है। तो वो से बचना है आपको। बाकी यहाँ पे तो अच्छे साइन, मनी ट्रायंगल है तो पैसे जमा करेंगे, अपने बच्चे अपने आगे पीढ़ी के लिए भी छोड़ के जाएंगे। विथ फलक है, देखिए बुद्धा इज विथ फलक, अच्छा साइन है। इंट्यूटिव है, आप इंट्यूशन के बल पे काम कीजिए, जो आपका इंट्यूशन आ रहा है उस बल पे काम कीजिए, अच्छा मिलेगा। करोड़पति 100% आप बनेंगे, क्योंकि हथेली में अच्छे योग है। सबसे पहले यहाँ पे फिश का साइन, यहाँ पे फिश का साइन, यहाँ पे त्रिशूल और मल्टीपल स्क्वायर फिश का साइन, यहाँ पे मल्टीपल लाइन, चंद्र पे फिश का साइन, शुक्र बली होना इतना ज्यादा, गार्डन एंजल लाइन होना, लक लाइन होना इतना शुभ। तो लाइफ में जो चाहेंगे सो अचीव करेंगे, बस अचीव करना है आपको। पॉजिटिव होके, निगेटिव नहीं होना। निगेटिव होंगे उसी टाइम खत्म कहानी, क्योंकि आपके चंद्र और शनि की जो विषय योग बन रहे हैं उस वजह से आप इतना निगेटिव सोच रहे हैं। निगेटिव होने की जरूरत नहीं है, हाथ अच्छी है, कुंडली अच्छी है। मैं एक रेमेडीज आपको बताऊंगी, आप कर लेना, सब बढ़िया होगा। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद लाइन्स, रेखाएं, चिन्ह, सवाल रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नमस्कार।